दोस्तों जरा इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में आपको क्या नजर आ रहा है? फर्श पर लाल गुलाब की पंखुड़ियां नजर आ रही हैं। दीवार पर आई लव यू के स्टिकर दिख रहे हैं। छत से गुलाबी और सफेद रंग के दिलनुमा गुब्बारे लटकते हुए आपको नजर आ रहे होंगे। हल्की हल्की रोशनी वाली फेयर लाइट टिमटिमा रही है। इस खूबसूरत तस्वीर को देखकर आपके जहन में क्या आया कि ये कोई रिजॉर्ट है? दोस्तों ये कोई रिजॉर्ट नहीं है, बल्कि भारतीय रेलवे की एक कंपार्टमेंट है, फर्स्ट एसी कोच है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या भारतीय रेलवे ने हनीमून पैकेज भी बेचना शुरू कर दिया है क्या? मुनाफा नहीं मिल रहा है तो हनीमून पैकेज बेचा जा रहा है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। ये कोई सरकारी सुविधा नहीं है, बल्कि हमारे देश की जुगाड़ और पैसा फेंक तमाशा देख की मानसिकता का एक जीता जागता सबूत है, जहां चंद पैसे के रसूख तले रेलवे के सारे नियम कानून को कुचला जा सकता है, दबाया जा सकता है। ये माजरा क्या है? ये माजरा क्या है? ये माजरा वो है जो बताता है कि देश में सब कुछ किया जा सकता है अगर आपके पास गांधी जी की मुस्कुराती हुई तस्वीर है। यही तो बात है ना। इस पूरी घटना पर बात करने से पहले मैं चाहती हूं कि आप सोशल मीडिया पर आए दिनों जो रेलवे के वीडियोस वायरल होते हैं उस पर आपका ध्यान जाए। इन दिनों रेलवे के कैसे वीडियोस वायरल हो रहे हैं? लोगों का कंफर्म टिकट होने के बावजूद भी उन्हें सीट नहीं मिल पा रही है, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं। इतनी भीड़ है कि लोग बैठने के लिए भी जगह नहीं पा रहे हैं, जिनका कंफर्म टिकट है उनका भी। इतना ही नहीं, AC 3 से लेकर स्लीपर बोगी में ठूस ठूस कर लोग भरे कर जा रहे हैं। बाथरूम के बाहर भी लोग बैठने पर मजबूर हैं। इन सब का सबसे बड़ा कारण पता है क्या है? पहले ट्रेन में कम से कम 12 से 14 जनरल या स्लीपर कोच जो है वो जाया करती थी हर ट्रेन में, लेकिन अब इसकी संख्या 2 से 3 कर दी गई है। इसकी जगह अब इकोनॉमिक AC ने ले ली है या थर्ड AC ने ले ली है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि क्या भारतीय रेलवे को अब आम आदमी की लाइफलाइन ना कहा जाए? ये अमीरों की सुविधाओं को देने के लिए कोई सुविधा चीज बन गई है क्या? कहा जाता है कि रेलवे जो है वो लाभ के लिए नहीं, बल्कि लोगों की सहूलियत के लिए जो है वो चलती है। क्या भारतीय रेलवे अब मिडिल क्लास और गरीब तबके के सफर के लिए नहीं जानी जाएगी? भारतीय रेलवे अब जो है वो गरीबों के सफर को प्राथमिकता नहीं देगी। आंकड़े बता रहे हैं कि रेलवे का पूरा फोकस जो है वो प्रीमियम सेगमेंट में जा रहा है। ये लगातार जो स्लीपर कोच हटाए जा रहे हैं, लगातार आम आदमी के सफर के लिए जो बोगियां हैं वो हट रही हैं। इसका कारण रेलवे ये बताता है कि देखिए भैया, पैसा नहीं मिलता है, पैसा तो उन्हीं ट्रेनों को चलाने में मिलता है जिनके टिकट महंगे हैं, इसलिए ये सारी चीजें हो रही हैं। तो इसीलिए लोगों के जहन में जब ये वीडियो सामने आया तो यही आया कि क्या भारतीय रेलवे के पास पैसा नहीं था, इसलिए हनीमून पैकेज वाला कोई फर्स्ट AC कोच लॉन्च कर दिया गया है क्या? लेकिन ऐसा नहीं है। अब पूरी कहानी क्या है उसको आपको बताती हूँ। पूरी कहानी को जड़ से जानने के लिए आपको महाराष्ट्र के जलाना स्टेडियम जो है वो चलना पड़ेगा। तारीख थी 6 जुलाई 2026। ट्रेन का नाम था नंदीग्राम एक्सप्रेस। ये जो नंदीग्राम एक्सप्रेस है, इसमें एक नवविवाहित जोड़े को सफर करना था। ट्रेन में फर्स्ट AC का एक प्राइवेट कूप जो है वो बुक किया गया। यहां तक तो सब ठीक था। कई लोगों का शौक होता है कूप में सफर करने का, और कई लोगों की हैसियत नहीं हो पाती है उसमें जाने की, हम लोगों की तरह। तो इस तरीके का एक कूप जो है वो बुक किया गया। अब इस कूप में सफर करना था। तो भैया सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए ये सारी नौटंकी की गई। दरअसल जलाना के एक इवेंट डेकोरेटर को हायर किया गया। जैसे ही ट्रेन जो है वो जलाना स्टेशन पर रुकती है, डेकोरेटर अपनी टीम के साथ जो है वो बिना टिकट लिए, बिना किसी रेलवे अधिकारी के परमिशन के ट्रेन में घुस जाते हैं। कुछ ही मिनटों में भारत सरकार की संपत्ति को एक प्राइवेट बेडरूम में तब्दील कर दिया जाता है। फूल, गुब्बारे, चद्दर, न जाने क्या क्या लगाया जाता है। ये सब कुछ उस वक्त हो रहा था जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। ये ध्यान रखने की बात है। मतलब ट्रेन खड़ी थी, कुछ लोग ट्रेन की बुगी में घुसे, भारी भारी बैग्स लेकर गए होंगे क्योंकि सजाने के बहुत सारे सामान, गुब्बारे फुलाने वाली मशीन और डेकोरेशन के बहुत सारे सामान लेकर गए होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि बैग जरूर बढ़ा ही रहा होगा। एक प्राइवेट आदमी भारी भरकम बैग लेकर फर्स्ट AC कोच में घुसता है, घंटों सजावट करता है। रेलवे सुरक्षा बल, स्टेशन मास्टर और वहां खड़े TT को भनक तक नहीं लगती है। सब कुछ हो जाता है।
भनक नहीं लगी है या गांधी जी के नोट की पट्टी दिखाकर सब कुछ आंख मूंदने पर मजबूर किया गया है? ये एक बड़ा सवाल हो सकता है। ये सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल हो सकता है कि क्या आपने सच में ध्यान नहीं दिया या आप पर नोट का एक दबाव था। जब ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ तो लोगों ने ताली पीटना शुरू किया, वाह भाई क्या आइडिया था, गजब आइडिया दिखा दिया तुमने। तब जाकर रेलवे के बड़े अधिकारियों की नींद टूटी। दोस्तों, रेलवे का अपना एक कड़ा कानून है जिसे रेलवे एक्ट 1989 के रूप में जाना जाता है। इस कानून की धारा 147 के तहत किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को ट्रेन में घुसना अपराध माना जाता है। साउथ सेंट्रल रेलवे के डेकोरेशन कंपनी पर अब जो है वो केस दर्ज कर लिया गया है, क्योंकि इन लोगों ने बिना परमिशन के रेलवे की संपत्ति को सजाने की, डेकोरेशन करने की और अपने तरीके से जो है वो बदलने की कोशिश की। लेकिन डेकोरेटर का ये कहना है कि उसे ये बात पता ही नहीं थी कि ये काम गैर कानूनी है। भैया, इसे कहते हैं चोरी भी और सीना जोरी भी। अब रेलवे की संपत्ति इनकी अपनी निजी तो है नहीं, अब आपका अपना घर तो है नहीं, आपका अपना गलियारा या लॉबी तो है नहीं कि आप जैसे चाहेंगे वैसे सजा देंगे। सरकारी संपत्ति है, देश के टैक्स के पैसे पर चलती है। आपको इतना भी नहीं पता था या आपने ये सोचा कि टैक्स आप भरते हैं तो ये ट्रेन आपकी हुई? इस हिसाब से तो कोई चद्दर उठा कर ले जाए, कोई सीटी उठा कर ले जाए, मेरी है, मैं ले जा सकता हूँ। तो आप मुझे बताइए दोस्तों कि क्या हमारे देश के लोगों को ये भी बताने की जरूरत पड़ जाएगी कि देश आपकी अपनी बपौती नहीं है, आपका अपना नहीं है। हाँ, जरूर आपको इसकी सुरक्षा रखने की जिम्मेदारी है, अपना समझकर रखने की जिम्मेदारी है, लेकिन ये आपका अपना नहीं है। फर्स्ट एसी का टिकट बुक कराने का मतलब ये नहीं होता है कि आपने उस डिब्बे का रजिस्ट्री करा लिया है, अपने नाम करवा लिया है। आप उसमें यात्रा जरूर कर सकते हैं, लेकिन आप उसमें किसी तरीके का कोई फेरबदल नहीं कर सकते। कोई इवेंट मैनेजमेंट का धंधा खोलने के लिए आप उसमें काम नहीं कर सकते। रेलवे का साफ कहना है कि अगर आपको प्राइवेट कूप में छोटी या मोटी कोई भी सजावट करनी हो तो उसके लिए आपको पहले लिखित अनुमति लेनी ही पड़ती है, परमिशन लेना पड़ता है। लेकिन यहाँ अनुमति तो दूर, सुरक्षा चेकिंग तक नहीं कराई गई, किसी को बताया तक नहीं गया कि यहाँ पर हनीमून की सजावट की जाएगी और गुब्बारे, लाइट्स और तमाम तरीके की चीजें लगाई जाएंगी। अब दोस्तों, बहुत सारे लोग ये जरूर कह सकते हैं, इस वीडियो में भी मैंने देखा कि कमेंट किया गया, लोगों ने कहा कि अरे किसी ने प्यार से अपनी जगह सजा ली तो इसमें नुकसान क्या है, लोगों को खुशी पसती नहीं है भैया। अब ये जो सजावट थी कितनी खूबसूरत थी, किसी ने अपने उस खूबसूरत पल को सजाने के लिए रेलवे के किसी डिब्बे को सजा लिया, तो इसमें गलत क्या है? तो आइए आपको बता देते हैं कि इसमें गलत क्या है और नुकसान क्या है। दोस्तों, एसी कोच जो होता है वो पूरी तरीके से बंद डिब्बे की तरह होता है। इसमें रबड़ के गुब्बारे, चाइनीज फेरी लाइट लगाना सीधे सीधे जो है वो मौत को दावत देना हो सकता है। पूरी तरीके से एयर टाइट डिब्बे की तरह एसी का कंपार्टमेंट होता है, आपने सफर किया होगा, आप जानते भी हैं। गुब्बारे जो होते हैं वो अत्यधिक ज्वलनशील होते हैं, उसमें हवा भरी जाती है। सस्ती तारों वाली फेयर लाइट से अगर छोटा सा भी शॉर्ट सर्किट हो जाता तो क्या होता? आप अपनी जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं, खूबसूरत पल को यादगार बनाने के लिए उस कोच को सजा रहे हैं, लेकिन सोचिए कि चाइनीज लाइट अगर वहां पर शॉर्ट सर्किट का कारण बनती तो क्या होता? याद कीजिए, मार्च 2021 में दिल्ली देहरादून शताब्दी एक्सप्रेस में एक छोटी सी शॉर्ट सर्किट ने पूरे कोच को जलाकर खाक कर दिया था, राख कर दिया था। गलीमत थी कि लोग समय रहते बाहर निकल गए। ट्रेन में आग इतनी तेज से फैलती है कि पलक झपकते ही धुआं लोगों को दम तोड़ने लगता है, उनका घुटन करने का कारण बनने लगता है। अगर उस रात नंदीग्राम एक्सप्रेस में किसी गुब्बारे या लाइट की वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाता तो क्या होता? किसी गुब्बारे के ज्वलनशील हवा की वजह से या जो फेयर लाइट लगी हुई थी उसके शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग जाती, तो उस हनीमून कपल के साथ साथ ट्रेन में सो रहे सैकड़ों बेगुनाह यात्रियों की भी जान चली जाती। तब बताइए, तब आप इसे क्या कहते? तब आप इसे क्यूट रोमांटिक वीडियो कहते? तब तो नहीं कहते ना, तब तो आप सभी मिलकर इसे मूर्खता वाला किया गया एक रवैया कह सकते थे। तब हम सिस्टम को गालियां देते। अपने शौक के लिए हजारों लोग की जान दांव पर लगाना कोई रोमांस नहीं होता, बल्कि एक अपराध होता है, अपराध। आप
चंद पल की खुशी के लिए लाखों लोगों की जिंदगी, कम से कम हजारों लोगों की जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं। कुछ बच्चे उसमें सफर कर रहे होंगे, उनकी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए जा रहे होंगे, किसी बेटे की शादी होने वाली होगी, ना जाने कैसी कैसी कहानियां उस ट्रेन में सफर कर रही होंगी। लेकिन सभी लोगों को दरकिनार करके सिर्फ आप अपना एक मोमेंट एंजॉय करने के लिए इस तरीके की बेवकूफ़ी नहीं कर सकते, जो पूरी तरीके से गलत है। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन पर जब दबाव बना तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऑन ड्यूटी जो टीटी थे उसे सस्पेंड कर दिया। कहा कि टीटी की जिम्मेदारी होती है कि वो किसी भी बाहरी व्यक्ति को कोच में ना घुसने दे। भैया बात तो सही है, काली कोट पहनकर खाली पैसा वसूलने के लिए टीटी लोग थोड़ी होते हैं। अब पैसा किस तरीके से वसूला जाता है ये बता के वीडियो नहीं बढ़ाना चाहती। टीटी को सस्पेंड करके रेलवे ने अपना पल्ला झाड़ लिया, अपना हाथ झाड़ लिया। लेकिन क्या एक टीटी अकेला पूरी ट्रेन की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होता है? जलान स्टेशन पर मेन गेट पर बैग स्कैनर करने वाले लोग कहाँ थे? जब भारी भरकम बैग लेकर लोग प्लेटफॉर्म से ही तो गुजरे होंगे, गेट से ही तो एंट्री की होगी। प्लेटफॉर्म पर गश्त करने वाली जीआरपीएफ और आरपीएफ की टीम कहाँ थी? किसी को वो बैग नहीं दिखा, वो लोग नहीं दिखे, तो खाली टीटी की जिम्मेदारी कैसे हुई? क्या सीसीटीवी कैमरे सिर्फ स्टेशन की शोभा बढ़ाने के लिए लगाए जाते हैं या उसका कोई काम भी होता है? असल में हमारे देश का एक वीआईपी कल्चर हो चुका है। हर चीज में वीआईपी मूवमेंट होता है और उसी को जो है वो सराखों पे बिठाया जाता है। जब कोई सूट बूट पहना शख्स फर्स्ट एसी में चढ़ता है तो रेलवे का अमला अक्सर नतमस्तक दिखाई देता है। टीटी बलि का बकरा बनाकर सिस्टम अपनी पूरी नाकामी दरअसल छुपाने की कोशिश कर रहा है। सजा सबको मिलनी चाहिए, उस कपल को भी मिलनी चाहिए जिसकी बेवकूफ़ी से ये सब कुछ हुआ, उस डेकोरेटर को भी मिलनी चाहिए, उन तमाम अधिकारी को जिसके नाक के नीचे ये ड्रामा होता रहा, उन सबको दरकिनार कैसे किया जा सकता है? सारी जिम्मेदारी टीटी की और बाकी लोग कहाँ गए? हालांकि मेरी कोई खास जान पहचान उस टीटी से नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ पॉइंट की बात कर रही हूं, आप इस बात को समझिए। इस घटना ने एक और बड़ी सामाजिक बीमारी को बेनकाब करने की कोशिश की है, अटेंशन सीकर सिंड्रोम। ये एक ऐसी बीमारी है, यानी कि ये एक ऐसी चीज है जिसमें लोग इस बीमारी से ग्रसित होते हैं कि लोग उनको देखें, लोगों का ध्यान जो है वो उन पर आए। लोगों को ध्यान खिंचवाने की ये जो बीमारी है ये सोशल मीडिया पर आए दिनों तमाम लोगों में दिखती है। आजकल हर किसी को अपनी जिंदगी के हर पल को इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर डालना होता है। खाना खाने से लेकर शादी करने से लेकर यहाँ तक कि ट्रेन में सुहागरात मनाने तक सब कुछ मीडिया में दिखाना है, सब कुछ दुनिया को दिखाना है। प्राइवेसी नाम की तो दोस्तों कोई चीज ही नहीं रह गई है। किसी को रिजर्व नहीं रहना है, सबको एक खुली किताब बननी है और सोशल मीडिया पर लाइक्स पाने हैं। लोग ये भूल गए हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है। कल कोई आएगा और कहेगा कि मैंने फ्लाइट की बिजनेस क्लास बुक की है तो अब मैं उड़ते हुए हवाई जहाज में हवन करना चाहता हूं क्योंकि ये मेरी धार्मिक स्वतंत्रता है, संविधान मुझे आज़ादी देता है कि मैं हवन करूं। तो अगर कोई प्लेन उड़ रहा होगा तो अगले दिन कोई उसमें हवन करने लगे। क्या आप इस बात की इजाज़त दे सकते हैं? पब्लिक स्पेस में सिविक सेंस नाम की जो चीज़ होती है वो अब खत्म हो चुकी है। समाज में इसका पूरी तरीके से पतन होता नजर आ रहा है। नंदीग्राम एक्सप्रेस की ये घटना कोई छोटी चूक नहीं है, ये एक बड़ा अलार्म है। रेलवे को अपनी सुरक्षा चेकिंग को सिर्फ जनरल डिब्बे तक सीमित नहीं रखना चाहिए, बल्कि फर्स्ट एसी वाले महंगे सूटकेस भी चेक करने चाहिए। अमीर और गरीब के बीच भेदभाव सुरक्षा को लेकर कैसा, ये तो भैया पूरी तरीके से गलत है ना। आप लोगों से मेरी अपील है, रोमांस करना बहुत अच्छी बात है, जिंदगी में एक दूसरे को समय देना, अपने हम साथी के साथ खुश रहना बहुत ज़रूरी बात है। प्यार के इजहार के तरीके ढूंढना भी बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए कृपया होटल या अपने घर के बेडरूम को ही चुनें। भारतीय रेलवे को देश की जीवन रेखा, लाइफलाइन कही जाती है और उसे ही रहने दें। इसे अपनी प्राइवेट जागीर बनाने की कोशिश कतई ना करें। ये जानलेवा हो सकता है, ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है और उन लोगों के लिए भी हानिकारक हो सकता है जो उस दिन
उसी ट्रेन में सफर कर रहे हो। रेलवे सिर्फ पटरियों पर नहीं चलती है बल्कि नियमों की पटरियों पर भी दौड़ती है। अगर आप नियम को तोड़ते हैं तो ट्रेन भले ही मंजिल पर पहुंच जाए लेकिन समाज पटरी से उतर जाता है। अब आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि क्या केवल टीटी को सस्पेंड करना काफी है? क्या उस जोड़े पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जिसका ये सब कुछ प्लान था, जिसके दिमाग की ये उपज थी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। फिलहाल ये जो वीडियो आपने देखा, ये जो खूबसूरत सजावट वाला वीडियो आपने देखा, इस पर आपने क्या सोचा ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए। क्या आपको भी रिग्रेट रह गया कि काश ये आइडिया आपके दिमाग में पहले आया क्यों नहीं? कमेंट में बताइएगा जरूर।